नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मैनकोफे। दोस्तों, इस बार हमने जो मंथली एक्सपायरी पर वीडियो बनाया था बैंक निफ्टी और निफ्टी पर, तो उसमें हमने जो भी लेवल बताए थे ऑप्शन सेल करने के लिए काफ़ी बेहतर लेवल थे और अभी भी हमारे व्यूअर्स जो है प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। लेकिन अभी कुछ समय से मार्केट में थोड़ा हमें दबाव देखने को मिल रहा है और मार्केट जो हमारे लेवल के करीब आकर के खड़ा हो गया है। तो ऐसे में थोड़ी सी पैनिक होना तो लाजमी है, लोगों में थोड़ा सा डर, यानी कि जो ट्रेडर हैं उनमें थोड़ा सा लॉस का डर आने लगता है कि कहीं हमें लॉस ना हो जाए। तो देखो, शेयर मार्केट ऐसा है कि जहां आप प्रॉफिट तो रेगुलर बेसिस कमाते हो, तो कभी कभी आपको एज ए फीस लॉस करना पड़ता है। तो यहाँ पर वही हमारे साथ हो सकता है, क्योंकि हम लोग ऑप्शन सेलर, बतौर सेलर की अगर हम बात करें तो हम लोग रेगुलर प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमें लॉस भी हो सकता है। तो अगर हमने 7 महीना 6 महीना लगातार प्रॉफिट बनाया, तो कोई 1 महीना 2 महीना लॉस होने से हमारा कुछ होना जाना नहीं है, क्योंकि हमें रेगुलर प्रॉफिट में बने रहना है। और रेगुलर प्रॉफिट में बीच में जिस तरह से मार्केट लगातार ऊपर चलता है और इस तरह से ऊपर चलता है, तो उसी तरह हमारा प्रॉफिट लॉस भी है, इस तरह से चलता रहता है। तो अभी हमें लॉस नहीं हो रहा है, ना ही हमें लॉस बुक करना है। ज़्यादा पैनिक होने की भी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी पर जो हमने लेवल बताए थे और निफ्टी पर जो हमने लेवल बताए थे, उस लेवल के अभी भी ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है। और उम्मीद है कि अगर हमें निकलना भी होगा, हमें एग्जिट भी करना होगा, तो अपने लेवल के ऊपर ही हम एग्जिट करेंगे, जहां पर हमें शायद नो लॉस नो प्रॉफिट ही होगा। हमें लॉस का सामना शायद ना करना पड़े, ज़्यादा लॉस हमें नहीं होगा। तो देखो, हमने जो बताया था निफ्टी पर, तो चलो एक बार चार्ट पर चलते हैं, वहाँ पर हम समझेंगे कि निफ्टी पर हमने कौन सा लेवल बताया था और बैंक निफ्टी पर हमने कौन सा लेवल बताया था, कि जहाँ से मार्केट की क्लोजिंग ऊपर ही होनी चाहिए थी 29 दिसंबर एक्सपायरी के लिए। यानी कि दिसंबर 29 तारीख तक मार्केट की जो एक्सपायरी है, मार्केट की जो करंट मार्केट प्राइस है, वो इस लेवल के ऊपर ही होनी थी, क्योंकि हमने पुट को सेल करने के लिए सुझाव दिया था। तो आइए एक बार चार्ट पर चलते हैं, वहाँ पर हम आपको ड्रॉ करके बताएंगे और कौन से लेवल हमने बताया था वो भी हम लोग बताएंगे उस पर। तो दोस्तों, यहाँ पर देखो, हम चार्ट पर आ चुके हैं और अगर आप देखोगे तो हमने जो से ये निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये निफ्टी का चार्ट है और साथ ही हमने यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम भी लिया है और यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट हमने ओपन कर रखा है। तो अगर हम यहाँ पर ट्रेंड की बात करें तो मार्केट अभी भी बिल्कुल अप ट्रेंड में है, ये आप देख सकते हो। यहाँ से अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में ही चल रहा है। लेकिन ये जो यहाँ पर हमने दो लो पकड़ करके एक ड्रॉ खींचा था, एक ट्रेंड लाइन खींचा था, उस लाइन पर आप देखेंगे बिल्कुल निफ्टी आ चुका है, वहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। मे बी कि सपोर्ट लेकर के निफ्टी यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाए और मे बी कि निफ्टी इसको तोड़ करके इस लेवल पर, ये वाला जो सपोर्ट लाइन है, ट्रेंड लाइन जो अभी हमने खींचा है, इस लेवल पर आकर के सपोर्ट लेने की कोशिश करे। लेकिन हो सकता है कि जिस तरह से ये निफ्टी इस लेवल को तोड़ दे, उसी तरह इस लेवल को भी तोड़ दे और निफ्टी में एक भारी गिरावट हमें देखने को मिले। लेकिन बहुत भारी गिरावट की भी संभावना नहीं है, क्योंकि ओवरऑल निफ्टी अगर लंबे समय की अगर हम बात करें तो लंबे समय में निफ्टी बिल्कुल अप ट्रेंड में है। अगर हम 4 ईयर्स टू 5 ईयर्स की अगर हम बात करें तो निफ्टी बिल्कुल, टेक्निकली मैं बात कर रहा हूँ, निफ्टी अप ट्रेंड में है। तो बहुत बड़ी गिरावट हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल सकती है। हाँ, हमारा जो लेवल है उस लेवल से मार्केट नीचे आ सकता है, इसलिए बहुत बड़ी गिरावट की हम यहाँ कल्पना नहीं कर सकते हैं। हम केवल इतनी कल्पना कर रहे हैं कि हमारा जो लेवल है, ये वाला जो लेवल आप देख रहे हैं, ये वाला, इस लेवल के नीचे निफ्टी आ सकता है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है। तो ऐसे में हमारा क्या है कि फिर भी जो लेवल हमने बताया था, 18,000 का लेवल हमने बताया था। कौन सा लेवल बताया था? निफ्टी में 18,000, 18,100, 18,200, ये 3 लेवल हमने बताए थे पुट को सेल करने के लिए। और ये तीनों लेवल में हमने कहा था कि जिस भी लेवल पर आपको 100 रुपये का प्रीमियम रिसीव हो, उस लेवल पर आप निफ्टी के पुट को सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो अभी भी निफ्टी जो है 18,200 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर निफ्टी 18,200 के नीचे आता है तो हमें जाकर के लॉस बुक करना है, ऐसा नहीं है। हमें हमारा लेवल जब तक नहीं टूटता है, जो सबसे सेफेस्ट लेवल था वो था 18,000। लेकिन अब यहाँ से हम थोड़ा सा अपडेट करेंगे अपने लेवल को, थोड़ा सा सिटअप करेंगे अपने लेवल को। तो हम क्या करेंगे, अगर निफ्टी 18,100
18,100 लेवल के नीचे अगर निफ्टी क्लोज हो जाता है डेली चार्ट पर, ये वाला जो है ये आप डेली टाइम फ्रेम का ख्याल रखेंगे कि डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पर अगर 18,100 के लेवल के नीचे निफ्टी क्लोज हो जाता है तो हम अपने जो हमारा जो ओपन पोजीशन है, क्या है ओपन पोजीशन, ओपन पोजीशन को जो हमने पुट को सेल कर रखा है उसको क्या करेंगे, स्क्वायर ऑफ कर लेंगे। जो भी प्रॉफिट लॉस हो रहा है उसे हम चुपचाप एक्सेप्ट करेंगे, उसमें हम ज़्यादा अपनी स्ट्रैटेजी नहीं लगाएंगे, किसी भी तरह का साइड का हम लोग माइंड यूज़ नहीं करेंगे। हमारा जो रूल है, हमारी जो स्ट्रैटेजी है हम उसी के अनुसार चलेंगे कि हमारा जो भी लेवल, जिस लेवल पर हमने पुट को सेल किया है, पुट को सेल किया, अगर वो लेवल ब्रेक होता है और यहाँ पर कहीं क्लोजिंग हो जाती है इस लेवल के नीचे, तो हमें अपने ओपन पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लेना है। तो हमारा जो लेवल है, अगर इस लेवल के नीचे निफ्टी नीचे आकर के क्लोज हो जाता है तो हमें क्या करना है, हमें अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लेना है। जो भी लॉस हो रहा है, जो भी प्रॉफिट हो रहा है, उसको चुपचाप एक्सेप्ट करके अगले मंथली एक्सपायरी के लिए हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे, अगले मंथली एक्सपायरी के लिए अपने पोजीशन को क्रिएट करेंगे। उसके लिए फिर मैं वीडियो बना करके आपको देना चाहूँगा कि जो भी जनवरी एक्सपायरी में हमें जो भी ट्रेड लेना है उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उसके बारे में भी हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये जो हमने अभी आपसे डिस्कस किया है वो निफ्टी के लिए हमने डिस्कस किया है। अब हम बैंक निफ्टी के लिए भी डिस्कस करेंगे। बैंक निफ्टी में हमें क्या करना चाहिए, कौन से लेवल तक हमें बैंक निफ्टी को वेट करना चाहिए, जहाँ से वो नीचे अगर क्लोज हो जाता है तो हमें अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लेना है। यहाँ पर आपको समझ में आ गई कि 18,100 के नीचे अगर निफ्टी क्लोज हो जाता है, ठीक है, तो हमको अपने यहाँ पर पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लेना है, ज़्यादा हमें वेट नहीं करना है, क्योंकि इसके नीचे अगर हम जाएंगे तो हो सकता है कि मार्केट का ट्रेंड शॉर्ट टर्म में 2 महीने 3 महीने के लिए मार्केट का ट्रेंड चेंज हो सकता है, मार्केट का मूड चेंज हो सकता है, मार्केट फर्दर और भी नीचे जा सकता है, जहां हमें आपको 17,000 17,500 के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है। इसीलिए हम ज़्यादा इसमें अपना माइंड यूज़ नहीं करेंगे, जो हमारी स्ट्रैटेजी है उसी के अनुसार हम चलेंगे। हमारी जो स्ट्रैटेजी थी वो थी 18,100 और 18,200, इन तीनों स्ट्राइक प्राइस पर जहां भी हमको 100 रुपये का प्रीमियम रिसीव हो रहा था, उस प्रीमियम पर, उस स्ट्राइक प्राइस पर हमें पुट ऑप्शन को सेल करना था निफ्टी का। और ये वीडियो जो हमने बनाया था वो बनाया था 24 नवंबर को 29 दिसंबर के एक्सपायरी के लिए, और 25 नवंबर को बहुत लोगों ने अपना पोजीशन क्रिएट भी कर लिया होगा। तो जिन्होंने भी हमारे वीडियो को देख करके इस वीडियो में बताए गए लॉजिक का इस्तेमाल करके अपने ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट किया था, वो अभी भी प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। चाहे तो अपने पोजीशन को काट भी सकते हैं, लेकिन छोटा प्रॉफिट लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। मे बी कि यहाँ से मार्केट यू टर्न भी ले ले, और यू टर्न ले लेगा तो आपको 100% का प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि 5,000 का प्रॉफिट आपको इस मंथ भी हो जाएगा, क्योंकि अब दिन ज़्यादा नहीं बचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि आज सैटरडे हो चुका है, कल संडे है, तो ये दोनों दिन तो हमें फ्री में थीटा डीके का फ़ायदा मिलता है। फिर 5 डेज़ हैं, फिर आ जाएंगे 24 और 25, उसके बाद केवल 4 दिन ही बचेंगे, तो ज़्यादा दिन हमारे पास नहीं है। मे बी कि हमें अपना पूरा प्रॉफिट मिल सकता है। निफ्टी मे बी कि निफ्टी जो है 18,100 के ऊपर ही क्लोज हो और हमें हमारा प्रॉफिट पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 18,100 के लेवल का हमें वेट करना है। अगर 18,100 के लेवल के नीचे निफ्टी क्लोज हो जाएगा तभी हम अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, ठीक है। तो ये हमने अभी निफ्टी के लिए बताया। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ कि बैंक निफ्टी में हमें क्या करना है आगे आने वाले समय में। यहाँ पर मैं बैंक निफ्टी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये हमारा बैंक निफ्टी आ गया। बैंक निफ्टी भी निफ्टी की तरह अप ट्रेंड में है, ये हमने आपको पहले भी बताया था, और अभी भी मैं कह रहा हूँ कि बैंक निफ्टी जो है निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी भी अप ट्रेंड में। हाँ, थोड़ा दबाव हमें देखने को मिला था बैंक निफ्टी में शॉर्ट टर्म में, लेकिन अभी तो फिलहाल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में हमें दबाव देखने मिल रहा है, तो इसका हमें ख्याल रखना है। तो यहाँ पर हमने 2 ट्रेंड लाइन हम खींच रहे हैं, क्योंकि पहला ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक कर दिया था, और ब्रेक करने के बाद जो है निफ्टी एक चैनल में चला। आप देखोगे यहाँ पर, तो निफ्टी ने जब इस लाइन को यहाँ पर, इस जगह पर, यहाँ पर निफ्टी ने इस लाइन को ब्रेक किया था, तो ब्रेक करने के बाद निफ्टी नीचे आया, और यहाँ पर
यहाँ पर कहीं पर निफ्टी ने सपोर्ट लिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले भी निफ्टी ने इस जगह पर सपोर्ट लिया है और यहाँ पर निफ्टी ने फिर से सपोर्ट लिया इस जगह पर, और उसके बाद निफ्टी जो है इस तरह से इसी चैनल में चलता रहा और चलने के बाद जो है अब निफ्टी फिर से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है। तो ब्रेक करने के बाद हो सकता है कि निफ्टी हमें इस लेवल के आसपास कहीं पर या इस लेवल के आसपास कहीं पर हमें निफ्टी देखने को बैंक निफ्टी देखने को मिल सकता है, और यहाँ पर कहीं से सपोर्ट भी ले सकता है बैंक निफ्टी। अगर इस लेवल के पास सपोर्ट नहीं लेगा तो इस लेवल के पास सपोर्ट ले सकता है, अगर इस लेवल को भी तोड़ देगा तो बैंक निफ्टी हमें इस लेवल पर भी दिख सकता है 38,400 के लेवल पर। लेकिन फिलहाल बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो, दोनों में बहुत बड़ी गिरावट अभी नहीं देखने को मिल सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी भी निफ्टी की तरह अगर 4 to 5 ईयर्स की हम बात करें तो बिल्कुल अप ट्रेंड में है, और ये ट्रेंड अभी इतनी जल्दी इतनी आसानी से चेंज नहीं होने वाला है। तो हमारा जो स्ट्रैटेजी था बैंक निफ्टी पर, तो बैंक निफ्टी में हमने बोला था कि 42,000 के स्ट्राइक प्राइस पर पुट को सेल करके अगर हम चलते हैं तो बैंक निफ्टी जो है बहुत ज़्यादा संभावना है कि बैंक निफ्टी 42,000 के ऊपर ही दिसंबर एक्सपायरी में बंद होगा। इसीलिए हमने पुट को सेल किया था 42,000 के स्ट्राइक प्राइस पर, और अभी अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी 43,219 रुपये के लेवल पर चल रहा है, यानी कि अभी भी बैंक निफ्टी इस 42,000 से काफ़ी दूर है, काफ़ी अभी हम लोग सेफ जोन में हैं। बिल्कुल भी अभी हम लोग बैंक निफ्टी में पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं निफ्टी के बारे में जब बताया हूं तो आपको बैंक निफ्टी के बारे में भी बता दूं कि बैंक निफ्टी में जब तक 42,500 का लेवल नहीं टूटता है, 42,500 के नीचे बैंक निफ्टी जब तक क्लोज नहीं होता है, हमें अपने पोजीशन को ओपन रखना है, अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं करना है। लेकिन अगर डेली चार्ट पर, यहाँ पर आप देखो हमने यहाँ पर डेली चार्ट सिलेक्ट कर रखा है और ये बैंक निफ्टी का ही चार्ट है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। तो बैंक निफ्टी का अगर डेली चार्ट पर 42,500 के नीचे अगर बैंक निफ्टी किसी दिन भी क्लोज होता है तो हमें अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देना है। जो भी प्रॉफिट लॉस मिले हमें अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देना है, और अगले एक्सपायरी में कैसे काम करना है उसकी स्ट्रेटेजी बना करके हमें बैठना है, और नया पोजीशन हमें क्रिएट करना है मार्केट में निफ्टी और बैंक निफ्टी के साथ में। तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि निफ्टी में क्या करना है। निफ्टी में अगर 18,100 के नीचे अगर मार्केट निफ्टी क्लोज होता है डेली चार्ट पर तो हमें अपने पोजीशन को यहाँ पर स्क्वायर ऑफ कर लेना है। उसी तरह अगर बैंक निफ्टी की हम बात करें तो 42,500 के लेवल के नीचे अगर बैंक निफ्टी क्लोज होता है तो हमें बैंक निफ्टी में भी अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लेना है। इन दोनों में हमने पुट को ही सही बताया था, पुट को ही सेल करना सही बताया था, और हमारे चैनल पर अपलोड किए वीडियोस को देख करके बहुत सारे व्यूअर्स जो रेगुलर प्रॉफिट में बने रह रहे हैं, और हमारे जो भी नए व्यूअर्स हैं जो हमारे वीडियोस को आज पहली बार देख रहे हैं, अगर वो भी चाहते हैं कि लंबे समय तक हम रेगुलर अर्निंग कर सकें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ बेल बटन अगर दबा देंगे तो ऐसे ही वीडियो जब भी मैं अपने चैनल पर अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, और समय रहते आप उस वीडियोस को देख करके उसके पीछे के लॉजिक को समझ करके अपने ट्रेडिंग में उसे इम्प्लीमेंट करके अच्छा खासा प्रॉफिट रेगुलर बेसिस बना सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और काफ़ी हेल्पफुल भी लगा होगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।